प्राकृतिक खेती क्यों है आज की आवश्यकता? प्राकृतिक खेती प्राकृतिक या पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होती है और स्थानीय संसाधनों द्वारा की जाती है। इसे एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबु फुकुओका ने 1975 में अपनी पुस्तक वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन में सर्वप्रथम पेश किया था। भारत सरकार द्वारा भी प्राकृतिक खेती पर बहुत बल दिया जा रहा है। विश्व में प्राकृतिक खेती के कई मॉडल प्रचलित हैं। इसमें से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भारत में सबसे लोकप्रिय मॉडल है। यह पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा विकसित व्यापक प्राकृतिक और आध्यात्मिक कृषि प्रणाली है। उन्होंने आदिवासियों के साथ काम करते हुए निकटता से जाना कि जंगलों में पौधों को विकास के लिए किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वतः ही अपने विकास व वृद्धि के साधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर लेते हैं। कम लागत के प्राकृतिक खेती इसी विचार पर आधारित है, जबकि रासायनिक और जैविक खेती बहुत खर्चीली है। देश के 83% छोटे व सीमांत किसान हैं। रासायनिक और जैविक खेती के महंगे होने के कारण किसान ऋण के बोझ तले दब जाते हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए कम लागत की प्राकृतिक खेती छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान की तरह है। कम लागत प्राकृतिक खेती का मूलभूत सिद्धांत यह है कि पौधों का नहीं अपितु जमीन का स्वास्थ्य मजबूत करो। जमीन के स्वस्थ होते ही पौधों का स्वास्थ्य अपने आप मजबूत होता जाएगा और हमें पहले से भी कहीं अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। जीरो बजट प्राकृतिक खेती बाहर से किसी भी उत्पाद का कृषि में निवेश को खारिज करता है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती में देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र का उपयोग करते हैं। एक देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की जा सकती है। देसी गाय के 1 ग्राम के गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि विदेशी गाय के 1 ग्राम गोबर में 70 से 80 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। गौमूत्र में खनिज तत्व भारी मात्रा में होते हैं। देसी गाय के गोबर में पौधों के लिए आवश्यक सभी तत्व रहते हैं। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से खाद और कीटनाशकों का निर्माण किया जाता है। जो गाय दूध नहीं देती, उनके गोबर में जीवाणुओं की संख्या और अधिक हो जाती है। इस प्रकार अनुपयोगी पशु भी प्राकृतिक खेती के लिए उपयोगी हैं। प्राकृतिक खेती पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर पशुधन आधारित रसायन मुक्त कृषि पद्धति है, जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है। इसमें प्रकृति के संतुलन एवं जैव विविधता का अधिकतम ध्यान रखा जाता है, जिसमें बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के बजाय घर में ही उपलब्ध वस्तुओं से खेती की जा सकती है। एक समय ऐसा था जब देश में खाद्यान्न की भारी कमी थी। 60 के दशक में हमें लगभग 1 करोड़ टन प्रति वर्ष अनाज आयात करना पड़ता था। 60 के दशक के मध्य में हरित क्रांति आई, जिसमें धान और गेहूं की बौनी किस्मों ने पैदावार को बहुत बढ़ा दिया, जिससे हम आत्मनिर्भर हो गए। किंतु बौनी किस्मों के आने से रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग होने से जमीन की उर्वरा शक्ति घटती चली गई। रासायनों के इस्तेमाल से भूमि, पानी और वातावरण भी प्रदूषित होने लगे। अधिक रसायनों और कीटनाशकों के कारण भूमि में मौजूद सूक्ष्म जीवों, केंचुओं इत्यादि गतिविधि व क्रियाशीलता कम होती चली गई, जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि भूमि का भौतिक, रासायनिक व जैविक संतुलन बिगड़ गया। वैज्ञानिक ही किसानों और देश के भाग्य विधाता हैं। वैज्ञानिकों ने किसी जमाने में इस देश में लोगों को भूखमरी से बचाया था, पर अब लोगों को अस्वस्थ होने से बचाना होगा। मिट्टी और पर्यावरण में सुधार करने होंगे। सस्ती और सरल प्राकृतिक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति बचेगी, जल की खपत 70% कम हो जाएगी, गौ माता बचेंगी, किसान कर्जदार होने से बच जाएगा, पर्यावरण बचेगा, बीमारी से मरने वाले लोग बचेंगे। कम लागत प्राकृतिक खेती में किसानों को नकद पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती।
इसमें सारे उत्पाद जो फसल में प्रयोग होते हैं घरेलू संसाधनों से घर पर ही तैयार किए जाते हैं और बाजार से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। इससे किसान की लागत कम हो जाती है, जिससे उनकी आय निश्चित तौर पर बढ़ेगी। साथ ही कम लागत प्राकृतिक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होता जाएगा। प्राकृतिक खेती से देश में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और किसानों में तेजी से जागरूकता का प्रसार हो रहा है। लगता है शीघ्र ही प्राकृतिक खेती एक आंदोलन का रूप धारण कर लेगी।